हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट 1 के बारे में, जिसका सबसे पहला टॉपिक आता है एरर्स। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो जानते हैं एरर्स क्या होते हैं। एरर्स सिंपली एक मिस्टेक होती हैं जिन्हें हम सब करते हैं, या एनालिसिस में ट्रू वैल्यू और एब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उन्हें बोलते हैं एरर्स। तो एरर्स और उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जब सिंपल एरर फाइंड करने की बारी आती है तो फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू वो होती है जो इनिशियली हम लैब्स में लेते हैं, जैसे कि हम H2O का कुछ मॉलिक्यूल्स यानी 5 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो होती हैं जो हम परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यानी जब हमने लैब में कोई भी प्रैक्टिकल किया और जब हमने H2O को देखा कि वो कितने हैं, तो और उसकी वैल्यू आई 3, तो इसमें जो ट्रू वैल्यू थी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आया उसी को बोलते हैं हम एरर्स। एरर परसेंटेज फाइंड करने का जो आता है फॉर्मूला वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू बाई इनटू 100। ट्रू वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोलते हैं। अब बात आती है सोर्सेज ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं। तो सोर्सेज की जो मीनिंग होती है वो होती है बाय विच मिस्टेक हैज़ बीन डन, यानी जिसके द्वारा गलती की गई हो उसे बोलते हैं सोर्सेज। जब बात आती है सोर्सेज ऑफ एरर की तो नंबर 1 पे आता है एरर बाय एनालिस्ट। अब जानते हैं एनालिस्ट कौन होता है। एनालिस्ट वो इंसान होता है जो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, यानी हम तुम सब परफॉर्मर्स इज कॉल्ड एनालिस्ट। जो एनालिस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं परफॉर्मर्स। तो जानते हैं एरर्स बाय एनालिस्ट को। तो ये जो एरर्स होते हैं वो एनालिस्ट द्वारा किए जाते हैं अगर वो है एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, या फिर उसकी कोई डिसेबिलिटी है जैसे कलर ब्लाइंडनेस, तब आएगा एरर बाय एनालिस्ट। सोर्सेज ऑफ एरर में जब बात की जाए दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर आता है एरर ड्यू टू इक्विपमेंट, यानी उपकरणों द्वारा जब कोई एरर हो तो उसे बोलते हैं एरर ड्यू टू इक्विपमेंट। यानी अगर हमें लेबोरेटरी में कोई भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दिया जाए, तब जो एरर आएगा वो होगा एरर ड्यू टू इक्विपमेंट। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, वो होता है मेथड सिलेक्शन, एरर इन मेथड सिलेक्शन। अगर जो तरीका हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया है अगर वो गलत हो, या फिर जो स्टेप्स या जो प्रोसीजर हमें बताए गए हैं अगर उन्हें हम प्रॉपरली परफॉर्म ना करें, तब होता है वह एरर इन मेथड सिलेक्शन। अब बात आती है चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर पर आता है एक्सपेरिमेंटल एरर। अगर लेबोरेटरीज़ में हमें कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड करा दिया जाए, तब होते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। अब बात करते हैं एरर ड्यूरिंग सैम्पल प्रिपरेशन, यानी कोई भी जब हम सैम्पल प्रिपेयर करते हैं तो उसके दौरान जो गलतियां होती हैं हमसे, उन्हें बोलते हैं एरर ड्यूरिंग सैम्पल प्रिपरेशन। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो एरर के टाइप्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट को बोलते हैं सिस्टमैटिक और इनडिटर्मिनेट को बोलते हैं रैंडम। अब जानते हैं एक एक करके इन दोनों के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है सिस्टमैटिक यानी डिटर्मिनेट। तो सिस्टमैटिक को हम डिटर्मिनेट भी बोलते हैं, और ये फॉल्टी एनालिटिक प्रोसीजर, या मतलब ये जो ख़राब एनालिटिक प्रोसीजर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें अगर फॉल्टी पकड़ा दिया है, तब ये एरर्स होते हैं ये। और जो परफॉर्मर होता है उसे इन गलतियों के बारे में पता होता है और इन्हें रोका जा सकता है पूर्व योजना यानी प्री प्लान और केयरफुली वर्किंग के द्वारा। यानी सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जिनके बारे में जो परफॉर्मर होता है यानी जो एनालिस्ट होता है उसे पता होता है और इन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं 5 टाइप में। सबसे पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल, सेकंड पर्सनल, तीसरा रिएजेंट, एंड फोर्थ एडिटिव, एंड फिफ्थ एरर इन मेथड। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यानी यांत्रिकी, जो इक्विपमेंट अगर हमें डिफेक्टिव इक्विपमेंट या एपरेटस
प्रोवाइड करा दिया जाए तब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। जो पर्सनल एरर होते हैं वो पर्सन की डिसेबिलिटी जैसे कलर ब्लाइंडनेस, या फिर जो एनालिस्ट होता है यानी जो परफॉर्मर होता है उसने ध्यान से कोई काम ना किया हो, तब ये पर्सनल एरर्स होते हैं। अब बात करते हैं रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स जो होते हैं अगर वो प्योर फॉर्म में ना हो और इम्प्योरिटीज़ कंटेन करें तब ये रिएजेंट्स एरर होते हैं। अब बात करते हैं ये जो एरर्स होते हैं वो पूरे सैंपल में कांस्टेंट रहते हैं और ये सैंपल के जो अमाउंट होता है उस पर इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब बात करते हैं एरर इन मेथड। तो ये रॉन्ग मेथड जब हम सेलेक्ट करते हैं तब ये एरर इन मेथड होते हैं। अब जानते हैं दूसरा एरर यानी रैंडम एरर। तो इन्हें हम इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं और ये एनालिस्ट को पता नहीं होते, यानी जो परफॉर्मर होता है उसे इनके बारे में पता नहीं होता है। और ये हम इन्हें तब भी ठीक नहीं कर सकते जब हमें कोई हाई क्वालिटी का रिएजेंट भी प्रोवाइड कराया जाए, तब भी हम इन्हें ठीक नहीं कर सकते। और ये जनरली आमतौर पर हो ही जाते हैं, इन्हें हम जानबूझकर नहीं करते, ये खुद ब खुद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।